सो अब हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ लिया है हमने, उसके फिनोमिना सारे देख लिए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया है, कट ऑफ पोटेंशियल देख लिया है, कट ऑफ पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ग्राफिंग स्टडी कर लिए। अब इसके इतनी सारी स्टडी के बाद सारे साइंटिस्ट जो थे, जो एंड्रयू रॉबर्ट मिलीकॉन थे या फिर हम दूसरे साइंटिस्ट जैसे हेनरिक हर्ट्ज थे, और भी जैसे मिलीकॉन के साथ लेनार्ड थे, इन सब लोगों ने अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद क्या-क्या लॉ डिसाइड किए, क्या-क्या लॉ बना है, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इसमें से मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ लॉ तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उनको 2-3 बार बोल के बता चुके हैं, ग्राफ से उन्हें प्रूव भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उनको देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किन-किन रेगुलेशंस के अंतर्गत होता है और कौन-कौन से फैक्टर्स उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं और कौन-कौन से उनसे रिलेट करते हैं और कौन-कौन उनके प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेनार्ड एंड मिलिकन स्टडीड द फोटो एमिशन। उन्होंने लेनार्ड और मिलिकन ने फोटो एमिशन को स्टडी किया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। उनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे कि उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, उनसे उन्होंने जो रिजल्ट निकाले, उनसे उन रिजल्ट्स के बेस पे उन्होंने इसके कुछ लॉ बनाए। दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड दीज आर, मतलब हम कह सकते हैं, द ऑब्जर्वेशन द प्रोपाउंडेड बाय फॉलोइंग लॉज। इनको लॉज में बदल दिया गया। तो वो क्या है देखिए, द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात को मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक सरफेस है हमारे पास और यहाँ हम एक रेडिएशन डाल रहे हैं। उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी कम है मान लीजिए, लेकिन वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पास की है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसमें अवेलेबल है, वो उस मेटल पर डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि हम एक ऐसी इंटेंसिटी को यूज करना है जो मिनिमम है। तो मिनिमम इंटेंसिटी में फोटॉन मिनिमम हो गए, और फोटॉन जितने कम होंगे उतनी कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। जितनी कम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो उतने कम वहाँ से रिलीज़ होंगे। तो हमको यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है, तो हमें ज़्यादा फोटॉन भेजना पड़ेंगे, क्योंकि जितने फोटॉन हम भेजेंगे, ऑब्वियसली उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे रिलीज़ होंगे। ये ठीक वैसे ही जैसे मार्केट और प्राइस का क्राइटेरिया होता है कि आप कोई महँगी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चाहिए, या कोई चीज़ ज़्यादा नंबर्स में खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, और कम क्वांटिटी में खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कम पैसा देना होगा। ठीक वही बात यहाँ पे आ रही है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, तो फोटॉन नंबर्स बढ़ जाएँगे, फोटॉन नंबर्स यदि बढ़ जाएँगे, तो ने डेफिनिटली इलेक्ट्रॉन नंबर्स भी क्या कर जाएँगे? इंक्रीज़ कर जाएँगे। अब फोटॉन नंबर बढ़ गए, यानी इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी इंटेंसिटी जो लाइट रेडिएशन की होती है या किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है, वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, उसके प्रोपोर्शनेट होती है। तो पहला रूल यही बना, पहला लॉ ये बना, द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस। पर सेकंड उस सरफेस पे से जो जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट होते हैं। पर हाँ, इतनी बात याद रखें कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी या किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कहीं रिलेट नहीं करते हैं। दूसरी बात, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, हमने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, लेकिन आगे जाके इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो कितने आगे तक जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। उसको निकालना, उसके नंबर्स, ये जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करना है, लेकिन उसको चलाना है आगे, उसको चला के हमको एनोड पोटेंशियल तक ले जाना पड़ेगा। वहां तक चलाने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है? वो इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, कि आप फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है। लेकिन उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो रैपिडली एनोड की ओर मूव करने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। वो इंटेंसिटी से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। ये दूसरा लॉ है। और तीसरा क्या है, वो एक अच्छी सी बात बता दूं पहले मैं आपको, कि जैसे आप जैसे रेडिएशन को उस मेटल सरफेस पे इजेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्राइक करती है, उस पर जाकर डालते हैं, तो जैसे वो डालोगे,
ठीक उस समय इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट कर जाएगा। मतलब दोनों के बीच में टाइम लैगिंग नहीं होता, टाइम डिफरेंस नहीं होता कि हमने रेडिएशन डाला, फिर कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया। जैसे कहीं हमने बेल बजाई, तो बेल बजाने के बाद वो बंदा धीरे से बाहर आया और हम देख रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ तो ये बात हो कि जैसे ही बेल बजी, तुरंत सामने दिखा वो। मतलब क्या हुआ कि जैसे रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिरा, ठीक उस समय इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया। वही बात है ना, इसके बीच में टाइम लैगिंग नहीं होता, टाइम डिफरेंस नहीं होता। द फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एकदम इंस्टेंटेनियस है। देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का जैसे होता है वैसे इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो जाता है, और इसमें जो टाइम होता है 10⁻⁹ सेकंड के आसपास होता है, जो हमारे एक हमारी जो देखने की तरीका है या हमारे समझने का तरीका है उससे बहुत ही कम है, इसलिए हमको उसके बीच का टाइम लेकिन पता ही नहीं लगता। और इसलिए जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे ही रेडिएशन गिरेगा वैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 लॉ है। एक बार फिर देख लें कि जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और तीसरा, जैसे रेडिएशन सरफेस पे गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट होता है, मतलब दोनों के बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता, टाइम लैगिंग नहीं होता। जैसे रेडिएशन सरफेस पे मेटल सरफेस पे आएगा, ठीक उस समय इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो तीनों लॉ है ये कहलाते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।